टीम इंडिया को और उनके फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने में बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ है। पहले इस इंडिया के सेमीफाइनल की बात करेंगे और साथ साथ बात होगी पाकिस्तान ने जो अपनी 5 T20 और 3 वनडे मैचेस के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है फॉर द टूर ऑफ न्यूजीलैंड, उस पर भी बात होगी। सो दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले बात करते हैं सेमीफाइनल के हवाले से और ऑब्वियसली द माइटी इंडियंस वर वे टू स्ट्रांग। मुझे यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इंडिया को और इंडियन फैंस को जो वेल डिजर्विंग टीम है फाइनल में जाने की, उसकी मुबारकबाद दूं या इस बात का अफसोस करूं कि पाकिस्तान को जो आईसीसी का इवेंट इतने सालों के बाद, इतने तवील इंतजार के बाद मिला था, उसका सारा मजा किरकिरा हो गया है क्योंकि फाइनल दुबई में हो रहा है। और आप समझ सकते हैं, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान से हूं तो मुझे इसका तो दुख होगा ना, क्योंकि हमारे हाथ क्या आया, टीम हमारी वैसे ही कमजोर, बनाई इतनी खराब, पहले राउंड में बाहर हो गई, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंची। और उसके बाद जो इवेंट का आखिरी एक अट्रैक्शन बचा था फाइनल, अब वो भी क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच गया है, वो भी दुबई में होगा। तो पूरी हमारी पार्टी जो है वो खराब हो गई है। बट कॉन्ग्रेट्स टू द इंडियन टीम एंड द इंडियन फैंस, बिकॉज क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है थ्रू आउट इस इवेंट में, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल ना कि जो आपकी प्लानिंग होती है, जो आपका एक स्ट्रक्चर होता है, जो आपका एक प्रोसेस होता है, उसको आप लेके चलें। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ये इंडियन टीम अपने इन करंट प्लेयर्स के साथ एक दो और, बल्कि हो सकता है इससे भी ज्यादा आईसीसी इवेंट्स जीतेगी जरूर, बिकॉज टैलेंट भी है और माइंडसेट भी है और वो एक विनिंग मेंटालिटी भी है। जब ग्राउंड पे ये करंट बंच ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स उतरते हैं ना, तो लगता है कि दे मीन बिजनेस। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि आईसीसी इवेंट्स की ये सबसे कमजोर ऑस्ट्रेलियन टीम थी। आज मैदान में भी ये बात दिखी और इनफैक्ट ये एक ही मैच अपना जीत के, एक ऐसी टीम से जो कोई मैच नहीं जीती थी, उससे जीत के सेमीफाइनल में भी पहुंच गए थे। साउथ अफ्रीका का मैच बारिश की नजर हो गया, अफगानिस्तान का मैच भी कंप्लीट नहीं हो पाया, ऑल्दो वहां वो अच्छा खेल रहे थे, हो सकता है वो जीत भी जाते। लेकिन अगर वो साउथ अफ्रीका वाला मैच होता ना, तो सही स्ट्रेंथ का पता चलता ऑस्ट्रेलिया की। खैर, आज के मैच की बात कर लेते हैं। तो टॉस जीता स्मिथ ने और फॉरन बैटिंग का फैसला किया, विच फॉर मी वाज काइंड ऑफ रिडिकुलस, बिकॉज आपकी बॉलिंग इतनी लूली लंगड़ी है कि आप उस पे मैच को कैसे छोड़ सकते हैं। आप बैटिंग से तो बच सकते हैं, आपने इसी इवेंट में एक 350 का स्कोर चेस किया हुआ है, लेकिन बॉलिंग से आपको इंडिया जैसी एक पावर हाउस बैटिंग टीम से मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड, स्मिथ ने सोचा होगा कि मेरे आर्सेनल में तो वो वेपन्स ही नहीं है जिससे मैं इंडिया का मुकाबला करूं, तो लेट्स गो बैक टू बेसिक्स, रन्स ऑन द बोर्ड और ट्राई टू डिफेंड इट। तो उन्होंने यही किया और कोशिश की कि एक बिग टोटल बनाए। टोटल बड़ा बनाने में वो नाकाम हुए। डोंट गेट मी रॉन्ग, दुबई में 264 इज अ बिग स्कोर, लेकिन अगर यहाँ पे उनके पास कमिंस होते, हेजलवुड होते, स्टार्क होते, स्टॉइनिस होते, तो शायद ये पॉसिबल था। लेकिन विद दिस करंट सेट ऑफ प्लेयर्स ये स्कोर बहुत ही मामूली नजर आया। आज इन्होंने संगा को खिलाया अपनी बॉलिंग में स्ट्रेंथ डालने के लिए, और एक फोर्स चेंज भी था। कूपर कॉलोनी को एक बार फिर मौका मिला। मैथ्यू शॉर्ट इंजर्ड हो गए, ये आपको मालूम है, लेकिन वो भी दोनों चेंजेस कोई फ्रूटफुल साबित नहीं हुए। कूपर ने तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया। अब तक वो 4 मैचेस खेल चुके हैं, हाईएस्ट उनका 7 है, तो इतने बड़े गेम में उनसे कोई खास एक्सपेक्टेशन थी नहीं। बट ट्रेविस हेड से हमेशा रहती है, जब उनके सामने नीली जर्सी आ जाए वो खतरनाक हो जाते हैं। आज भी उनको शुरुआत बड़ी अच्छी मिली, लेकिन उनको जल्दी खामोश करा दिया गया। ही स्कोर्ड 39 ऑन 33 बॉल्स, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाए वो। अगर वो ज्यादा आगे लेके जाते तो शायद हिंदुस्तान को प्रॉब्लम होती। यहाँ क्योंकि दुबई में स्पिन का राज होता है और इंडिया बहुत स्पिन हैवी टीम है, तो सबको एक्सपेक्टेशन थी कि स्मिथ और लबुशेन करेंगे। लबुशेन और इंग्लिश तो आज कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन स्मिथ और एलेक्स कैरी की वजह से ही ये 264 का स्कोर बना है। स्मिथ ने भी बड़ा शानदार खेला, कैरी ने भी बहुत जबरदस्त खेला, लेकिन जो डाउनफॉल है ऑस्ट्रेलिया की इनिंग का, मेरे हिसाब से
वो स्मिथ और मैक्सवेल की विकेट है। मैक्सवेल नीड्स टू रियलाइज कि उनको अब नहीं मैच्योरिटी दिखाएंगे तो कब, करियर खत्म होने को पहुंच गया है और हर बार कोई ऐसी ऊट पटांग हरकत कर देते हैं जिससे वो पूरा ग्राफ ही गेम का चेंज हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था ना, 300 रन आराम से बन सकते थे। ऑस्ट्रेलिया वर 195 फॉर 4 इन 36 ओवर्स। ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट 6 विकेट्स फॉर 66 रन। इन्होंने सिर्फ 69 रन ऐड किए आखिरी 14 ओवरों में, 69 रन, और अपनी 6 विकेटें गंवाई हैं इस 14 ओवर के बीच में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है। और जब फिर इंडिया बैटिंग के लिए आया तो 3 कैचेस गिरा दिए। इनफैक्ट मैक्सवेल ने तो कोहली को भी जो कोहली का कैच ड्रॉप किया था उस वक्त कोहली 51 रन पे खेल रहे थे। यू नेवर नो, थोड़ी इंडिया को मुश्किलात तो होती, कैचेस नहीं पकड़ेंगे, आपकी पहले बॉलिंग इतनी कमजोर है, आपके 5-6 प्लेयर मिसिंग हैं, उसके बाद आप ये गलतियां करेंगे तो फिर तो जाहिर है आपका जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर एनी हाउ, जब इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज किया तो दे वर क्वाइट कंफर्टेबल। रोहित शर्मा को खैर मौके मिले, चांसेस मिले, लेकिन तब भी वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाया, 28 पर आउट हो गए। शुभमन गिल पहले गेम के बाद उतने मजे के लगे नहीं जितने अच्छे वो प्लेयर हैं, जिस तरह की उनकी फॉर्म भी है। लेकिन परेशानी की क्या बात है, व्हेन यू हैव द मास्टर ऑफ रन चेस इन योर टीम, किंग कोहली ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई विद अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प ऑफ श्रेयस अय्यर एंड अक्सर, इनके साथ मिलके बहुत शानदार इनिंग खेली। आज एक अलग ही माइंडसेट से आए हुए थे केएल राहुल, आते ही मारधाड़ शुरू कर दी। लेकिन देखे, ये होता है लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, सामने वाला मार रहा है, कोहली भी एक्साइटेड हुए, कभी कभी इतने ग्रेट प्लेयर से भी गलती हो जाती है। 84 पे उन्होंने एक ऐसा शॉट खेल दिया कि अपनी मोस्ट डिजर्विंग सेंचुरी मिस की, एक और यादगार 100 होती, बट नेवरदलेस कोहली के 84 भी बहुत इंपॉर्टेंट थे आज के इस गेम में। तो खैर एट द एंड ऑफ द डे 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की इंडिया ने विथ 11 बॉल्स रिमेनिंग, प्रूविंग वंस अगेन, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि रेड हॉट फेवरेट टीम है इस चैंपियंस ट्रॉफी की। लेकिन हमारी पार्टी खराब की, मैं फिर कहूंगा। मुझे इंडिया की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी लगी और ये तो ऐसी इंडियन टीम है कि जिसको सब इंजॉय करते हैं, जिसकी क्रिकेट देख के, लेकिन हमारा मजा किरकिरा हो गया कि फाइनल अब यहाँ नहीं होगा। खैर एनी हाउ, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वही चल गई वो तलवार जिसका हम सबको था इंतजार। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान T20 से फारे हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस थी, वो 50 ओवर इवेंट था, उसके बाद अब T20 से उनको हटा दिया गया है। खैर, फखर जमान और साइम अयूब तो अब तक फिट नहीं हुए। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सऊद शकील, कामरान गुलाम, उस्मान खान, मोहम्मद हसनैन, इन सबको ड्रॉप कर दिया है। इसमें मजे की बात यह है कि कामरान गुलाम और हसनैन बगैर खेले ड्रॉप हो गए, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। सुफियान मुकीम की वापसी हुई है। पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में एक्सपर्ट्स, फॉर्मर क्रिकेटर, हम सब शोर मचा मचा के थक गए कि भाई स्पिनर खिला लो, लेकिन आकिब जावेद ने अना का मसला बना लिया था। हमारी कंडीशन में स्पिनर नहीं था, यहां पे लेके जा रहे हैं। खैर नहीं आओ, पहले मैं आपको वनडे स्क्वाड बता देता हूं, स्क्रीन पर भी आपके सामने आ जाएगा। रिजवान कप्तान है, आगा सलमान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार, आकिब जावेद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, इरफान खान नियाजी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, ये 15 हैं। और आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता दिया था कि एक प्लेयर जो है वो और ऐड हो जाएगा, ये 16 हो जाएंगे। T20 सीरीज से बैकअप विकेट कीपर के तौर पे मोहम्मद हारिस टीम को ज्वाइन कर लेंगे। वनडे स्क्वाड की बात करेंगे तो उसमें किताबी प्लेयर की वापसी हो गई है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 अंडे के बावजूद उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। मजे की बात यह कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम कहते रहे कि भाई इमाम को रख लो, इमाम बाद में आए थे, लेकिन शुरू में आपके पास ओपनर मिसिंग था, बाबर से आप ओपनिंग करा रहे थे। आप इमाम को रख लो, आप शान मसूद को रख लो, अगर अब्दुल्ला शफीक पसंद है तो उसी को रख लो। वहां नहीं लिया, यहां ले आए, और यहां लाने की वजह समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपकी पुअर परफॉर्मेंस से आप ड्रॉप होते हो तो आप टीम में वापस कैसे आते हो? ये साइकिल कब तक चलती रहेगी? खैर, लॉर्ड खुशदिल शाह और सर फहीम अशरफ भी टीम में शामिल है। खुशदिल पे ज्यादा क्रिटिसिज्म बनती नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया। वो एक अलग बात है कि हमें उनको सेल ये बोल के किया गया था कि वो बीच में आके विकेटें लेंगे, वो बीच में आके
विकेटें तो कोई नहीं ले पाए, बस बॉल डाल के चले जाते थे, और रन्स उन्होंने जब बनाए जब पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका होता था। बट ये खुशदिल का कसूर नहीं है, खुशदिल ने तो परफॉर्म किया, तो वो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। न्यूजीलैंड की तेज पिचेस में मोहम्मद अली को टीम में शामिल करने पे सब हैरान हो रहे हैं, हालांकि वो एक अच्छे बॉलर है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ अली रजा को शामिल किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। इरफान खान नियाजी की वापसी हुई है, वो गए क्यों थे ये मुझे नहीं समझ में आया, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम देख के भी खुशी हुई है। आकिफ जावेद को मौका मिल रहा है उनको अपना टैलेंट शोकेस करने का, तो उनको अपना 100% देना चाहिए। अब T20 स्क्वाड की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो है वो बाबर और रिजवान की छुट्टी हो गई है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये दिस इज अ यंग मैन्स गेम। मैं ये नहीं कह रहा जो परफॉर्म करता है वो 40 साल का भी हो तो खेले, लेकिन जो इसको स्लो करने वाले प्लेयर्स हैं ना, अब उनकी वाकई छुट्टी होनी चाहिए। ये बाबर रिजवान ने इनफैक्ट अभी लगता है मुझे, हो सकता है रिजवान वापस भी आ जाए, लेकिन ये बाबर रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी थी ना, इन्होंने अपने लिए T20 गेम को बहुत पीछे रखा। मुझे पता है, देखें अभी आपको बहुत लोग बोलेंगे आटे दाल का भाव पता चलेगा, ये नहीं होंगे तो ये होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे सीरीज, हारने दें, इनके रहते हुए भी हारते थे, इनके बगैर भी हारेंगे, बट फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, आपकी एक टीम बन जाएगी, आप किसी जगह कुछ सालों में खड़े हो जाएंगे। तो घबराना नहीं है। किसी को चांस देने से पहले, नए ट्राई करने से पहले, एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले, ये हमेशा तो नहीं रहने आपके साथ, आज नहीं तो कल जाना ही है इनको भी। तो जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं है तो कोई यंगस्टर आ जाए जिसके, अच्छा यंगस्टर से मेरा मुराद ये नहीं होता कि गली मोहल्ले से पकड़ के ले आए या आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को पकड़ के ले आए या जिसको ड्रॉप किया है और फॉर्म नहीं है उसको पकड़ के ले आए। डिजर्विंग यंगस्टर को मौका मिलना बहुत जरूरी है। अगेन अब T20 टीम बता देता हूं आपको, तो फिर उसके बाद आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है। अब इस पे हम बात करते हैं। अब्दुल समद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जहादात खान, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, इरफान खान नियाजी, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान। तो ये हो गए आपकी T20 स्क्वाड फॉर न्यूजीलैंड टूर। अच्छा, अब इसमें कमाल की बात यह है कि कल से एक कहानी चल रही थी कि शादाब खान को कप्तान बनाया जा रहा है, जिसपे बड़ा गंदा रिएक्शन आ रहा था। तो अब सेलेक्टर्स ने सोचा कि इस टोपी को कैसे घुमाए, तो उन्होंने कहा यार सलमान अली आगा पिछली एक सीरीज में तो कप्तान बने थे, उनको कप्तान बना देते हैं। सलमान अली आगा इज अ टैलेंटेड प्लेयर, बट वो T20 में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। वो अपने आप को प्रूव करना तो दूर की बात है, कोई मीडियोकर सी परफॉर्मेंस भी नहीं दी है। वनडे टेस्ट दोनों फॉर्मेट एक दूसरे से करीब करीब भी हैं और वो वहां सूट भी करते हैं। T20 में वो बिल्कुल सूट नहीं करते, लेकिन उनको कप्तान बनाया बली के बकरे की तरह है कि शादाब को कप्तान बना दे तो बहुत शोर बजते हैं, शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उनका कमबैक ही जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद उनको कप्तान कैसे बनाएं, तो उनको नायब कप्तान बना दिया है। अगर हम बात करें ड्रॉप होने के बाद जो शादाब की परफॉर्मेंस है, तो 6 मैचेस में 24 रन है और विकेटें कितनी है, कितनी, कोई भी नहीं, 0। तो फिर वो वापसी कैसे हुई? ही इज अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, बट आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, जब परफॉर्म नहीं किया है तो फिर आप उसको टीम में कैसे ला रहे हैं? और नायब कप्तान बनाने का मतलब है कि इस टीम के अंदर आप देखें स्पिनर को मौका कैसे मिलेगा। जब आपने नायब कप्तान शादाब खान को बनाया हुआ है तो कैसे मौका मिलेगा किसी और को? तो ये तो बात बड़ी अजीब सी है ना कि जो भी बैठेगा शादाब तो खेलेंगे। खैर एनी हाउ, अब्दुल समद की सिलेक्शन में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो पावर हिटर हैं, मौका डिजर्व करते हैं। अगेन एक्सपेरिमेंट्स हमें करने पड़ेंगे, हमें दिलेर प्लेयर चाहिए। आज आप इंडिया की T20 टीम देखते हैं ना, निडर लगती है। क्यों? संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा कैसे आए, चांस दिया है ना। अगर वो भी यही सोचते रहते कि हमें हम अपने स्टार्स के पीछे ही भागते रहें, तो उनकी टीम भी ऐसी नहीं बन पाती। तो ये आपको करना तो पड़ेगा। खैर, अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम जो बनी है ये क्या करती है, कैसा खेलती है। मोहम्मद हारिस को मौका मिल रहा है, उनके अंदर भी स्किल है, किया अभी तक कुछ भी नहीं है, तो अपने आप को प्रूफ करने का ये बड़ा सुनहरी मौका है। तो यहाँ अच्छा करें और साबित करें अपने आप को। आप क्या सोचते हैं इन दोनों टीमों की सिलेक्शन को लेकर,
और जो आज इंडिया की कामयाबी है उसको लेकर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।